हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम तो स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि ईशु राबिया के गाल पे 3 थप्पड़ रख देती है और कहती है कि ये कल का बदला है मेरा, जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा था ना, उसका बदला। आइंदा मुझसे दूर रहना। मैंने आपको तो एक अच्छी लड़की समझा था, लेकिन तुमने मुझे ही थप्पड़ मार दिया। अब आइंदा मुझे हाथ लगाने से पहले ये थप्पड़ याद कर लेना। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। इधर राबिया की आंखों में आंसू आ जाता है। वहाँ खड़ी खड़ी रोने लगती है। किसी ने पहली बार राबिया को मारा होता है, वो भी इतने बुरी तरीके से। राबिया के दिल में ईशु के लिए एक तरीके की नफ़रत पैदा हो जाती है। इधर ईशु खुश होते हुए सृष्टि के पास आती है। उसे इतना खुश देख सृष्टि कहती है, बड़ी खुश हो रही है, कौन सा तीर चला के आ रही है तू? तो कहती है, बस अपना बदला पूरा करके आ रही हूँ। तो सृष्टि उसकी तरफ देखते और कहती है, क्या मतलब बदला? क्या किया है तूने? कहती है कि बस जो करना था मैंने कर लिया। क्या किया है वो बता। क्या किया है ईशु, जल्दी बता। ईशु बस बैठी बैठी मुस्कुरा रही होती है। तो सृष्टि उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है, तुझे मेरी कसम है, जल्दी बता। कहती है, कुछ नहीं, थप्पड़ मारे उसे 3 खींच के। सृष्टि जब ये सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। कहती है, तू पागल है, ऐसा कौन करता है यार। लेकिन ईशु को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सृष्टि कहती है, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, मुझे तुझसे तो उम्मीद नहीं थी ऐसी। तूने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। अरे उसने उठाया तो उठाया, तूने भी उठा दिया, वो भी 3 थप्पड़ मार दिए तूने उसे। तू पागल है क्या? दिमाग ठीक नहीं है क्या तेरा? ईशु सर नीचे करके सुनती रहती है सृष्टि की सारी बातें। सृष्टि बोलती है, ईशु उठो और जाओ, उसे अभी सॉरी बोलो इसी वक्त, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशु कहती है, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। जब से वो आई थी मुझे ही बातें सुनाई जा रही थी। खुद को क्या समझती है वो? और अब तुम उसके लिए मुझसे झगड़ा करोगी? मैं कोई सॉरी बोलने नहीं जा रही उसे। हाँ करूँगी, क्योंकि तू गलत है। तू उससे लड़ सकती थी, लेकिन तूने मारा क्यों उसे पागल? तुझसे तो उम्मीद नहीं थी मुझे ऐसी। मैं बिल्कुल सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ। जिसको जो करना है कर सकता है, और तू भी उसी के पास जा, वो दोस्त है ना तेरी, मैं तो हूँ नहीं कुछ। सृष्टि बोलती है कि तूने ही बोला था दोस्ती निभाने का, और मैं अब निभाऊंगी। जाकर सॉरी बोल उसे। जब तक सॉरी नहीं बोल देती मुझसे बात मत करना। तो ईशु कहती है, तेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, जो तू उससे इतना सपोर्ट कर रही हो। कहती है, हाँ हो गई है बॉन्डिंग, और कर रही हूँ सपोर्ट। जाके उसे सॉरी बोल अभी के अभी। ईशु को इस बात से जलन हो जाती है। वो मन में कहती है, वाह, अब ये मेरी दोस्त वो भी बचपन की, अब उसका साथ देगी। और मन ही मन कहती है, आई हेट यू राबिया, आई हेट यू। तुमने मुझसे मेरी दोस्त भी छीन ली। लेकिन जब ईशु को उठता नहीं देखती सृष्टि, तो सृष्टि एक बार और कहती है, ईशु तुम जा रही हो उसे सॉरी बोलने या नहीं? ईशु कहती है, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी उसे सॉरी बोलने, चाहे जो हो जाए। फिर सृष्टि वहाँ से राबिया के पास जाती है, जो बाहर ग्राउंड में चुपचाप बैठी हुई होती है। ये पीरियड खाली होता है तो मैम के आने की भी कोई टेंशन नहीं होती। एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी होती है, अपना हेड डाउन करके। तो सृष्टि भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। कहती है, राबिया, ईशु की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो उसे। मैं उसकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ, वो पागल है। अगर उसके दिमाग में कोई बात चढ़ जाती है ना, तो वो जब तक नहीं उतरती है, जब तक वो उसे कर ना दे, उस काम को ना कर दे। आई एम सॉरी, मैं
मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ यार, प्लीज़। वो पागल है, उसमें अक्ल नहीं है, उसे समझ नहीं आता कुछ। वो दिल की बुरी नहीं है, लेकिन राबिया कोई जवाब नहीं दे रही होती। तो राबिया सृष्टि राबिया से कहती है, राबिया यार कुछ तो बोलो यार, प्लीज़ कुछ तो बोलो। राबिया बस इतना बोलती है कि आपकी दोस्त बहुत बुरी है, मैंने सोचा भी नहीं था, अपने सपने में भी नहीं। आज पहली बार लाइफ में किसी ने मुझ पर हाथ उठाया। तुम देख लेना, मैं इसका जीना हराम करके रख दूँगी। इसने मुझ पर हाथ उठाया है, राबिया पर। ये बहुत पछताएगी सृष्टि, देख लेना तुम। सृष्टि का तो दिमाग ख़राब हो जाता है सारी बातें सुनकर। और राबिया से कहती है, राबिया कम से कम तुम तो समझो। वो तो किसी की नहीं सुनती है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम तो समझो। अब ये क्या बात हुई कि जीना आराम कर दोगी? अब बात यहीं ख़त्म कर दो यार, वैसे भी पहला थप्पड़ तुमने उठाया था। तो राबिया कहती है कि पहले पानी उसने फेंका था, मैं तो उसे सॉरी बोलने का सोच रही थी, लेकिन उसने मुझ पर ही हाथ उठाया है। राबिया लेकिन अब जो हो गया ना, इस बात को जाने दो। इस बात को ज़्यादा खींच के क्या ही मिल जाएगा यार, न तुम्हें कुछ मिलेगा ना उसे कुछ मिलेगा। जाने दो, ख़त्म करो इस बात को। राबिया सृष्टि की तरफ देखती है और बस एक ही बात कहती है कि सृष्टि एक बात कहूँ, तुम उसकी बचपन की दोस्त हो, लेकिन लगती नहीं हो। ज़मीन आसमान का फ़र्क है आप दोनों के बीच। और उसको बोल देना, उसने मुझसे दुश्मनी मोल लेकर ना अच्छा नहीं किया है। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उसको, बहुत बड़ी कीमत। सृष्टि कुछ और कहती है इससे पहले राबिया कहती है, सृष्टि प्लीज़ मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तो सृष्टि भी फिर कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाती है और एक जगह चुपचाप अकेली बैठ जाती है और सोचती है कि यार इन दोनों ने तो बेवजह का पंगा मोड़ ले लिया है। इन दोनों के बीच सब कुछ कैसे ठीक किया जाए। राबिया तो पागल हो गई है और ईशू तो बचपन से ही पागल है। क्या करूँ, ये ईशू भी ना, क्या करूँ मैं इसका। लड़की पागल हो गई है। वो पीरियड भी ख़त्म हो जाता है और फिर सब लोग क्लास में आ जाते हैं, राबिया भी सृष्टि भी। बस ईशू का पता नहीं होता कि वो कहाँ होती है। मैडम के आने के 10 मिनट बाद आती है और अपने सीट पर आके बैठ जाती है। तो सृष्टि कहती है कि उठो यहाँ से। तो ईशू उसे देखती है तो कहती है, मेरे पास बैठने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, जाके दूसरी जगह बैठो। अगर मेरे साथ बैठना है तो पहले जाके राबिया को सॉरी बोलो, उसके बाद मेरे पास आना। ईशू राबिया को घूर के देखती है और फिर सृष्टि को घूर के देखती है। दोनों को घूर के देखने के बाद वो अपना बैग उठाती है और दूसरे बेंच पे जाके बैठ जाती है। मनी मन सोचती है कि हद है यार, इसने उसके लिए मुझसे लड़ाई कर ली, हद हो गई। बाकी के जितने भी पीरियड्स लगते हैं उसमें कोई एक दूसरे से बातें नहीं करता। छुट्टी होती है तो स्कूल के बाहर आने के बाद ईशू सृष्टि से बोलती है कि क्या यार, अब तू भी देखा, इसने तुझे भी मुझसे छीन लिया, तू भी मुझसे बात नहीं कर रही है। तो सृष्टि बोलती है, अगर मुझसे बात करनी है ना तो उसे सॉरी बोलो। नहीं बोलूँगी सॉरी, बिल्कुल नहीं बोलूँगी, गलती उसी की है, उसे बोलो वो सॉरी बोले मुझे, मैं उसे हरगिज़ नहीं बोलूँगी सॉरी। राबिया ये सब देख रही होती है तो चुपचाप अपने घर चली जाती है।
इधर ईशु और सृष्टि की बहस चल रही होती है। कहती है कि आज तक हमारे बीच ऐसा कभी नहीं हुआ सृष्टि, आज तक तुमने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, आज तक तुमने मुझसे कभी नहीं कहा कि मैं कहीं और जाकर बैठूं, लेकिन आज इसकी वजह से ये सब हो रहा है हमारे बीच में। और तुम उसी का साथ दे रही हो। तुम मेरी दोस्त तो बचपन की या उसकी दोस्त? तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये अच्छा नहीं किया यार तुमने। तुमसे तो उम्मीद नहीं थी मुझे ये कि तुम ऐसा करोगी। और इसी तरह बहस करते हुए दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं, लेकिन सृष्टि मानती नहीं है। वो कहती है बिना सॉरी बोले मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। ईशु भी गुस्से में ही घर आती है और राबिया भी गुस्से में ही घर आती है। तो बाकी का रूटीन फॉलो करते हैं और रात आ जाती है। राबिया भी अभी तक थोड़ा थोड़ा गुस्से में होती है, तो उसे इस तरह देख के बुझी बुझी गुस्से में राबिया की मम्मी पूछती हैं कि क्या हुआ बेटा राबिया, कुछ हुआ है क्या? आज तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है, सही से आज किसी से बात भी नहीं की। तो उसके पापा भी कहते हैं कि सॉरी पापा नहीं, उसकी मम्मी कहती हैं कि कुछ बात है क्या, या अभी तक पापा नहीं आया इस वजह से टेंशन में हो? कहती है नहीं मम्मा कुछ नहीं हो, मैं आज थोड़ा ज़्यादा थक गई स्कूल में, बाकी कुछ नहीं है। तो ये यार हद है, इतना स्कूल में तुम थक गई कि तुम किसी से बात ही नहीं कर रही हो। इतने में उसके पापा भी आ जाते हैं। उसके पापा भी उससे बात करने की कोशिश करते हैं, बट राबिया कहती है मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, और वो अपने रूम में चली जाती है। सुबह होती है लेकिन राबिया स्कूल नहीं जाती। ईशु स्कूल में आती है और वो राबिया को ढूंढ रही होती है, बट राबिया स्कूल नहीं आती। तो सृष्टि से कहती है आज स्कूल नहीं आई, पता नहीं इतना डर गई मेरे से कि आज स्कूल ही नहीं आई वो। वाह। तो सृष्टि कहती है हाँ वो क्यों नहीं आई है मैं समझ रही हूँ, तू ही नहीं समझ रही है, तेरा दिमाग ख़राब हो गया और कुछ नहीं। वो दिन भी ऐसे ही निकल जाता है। नेक्स्ट डे होता है, तो नेक्स्ट डे भी राबिया स्कूल नहीं आती। तो अब ईशु को बुरा लगने लगता है कि यार ये आई क्यों नहीं। इधर राबिया को जो है फीवर हो गया होता है, तो वो 3-4 दिन स्कूल नहीं जाती। उसका रोज़ स्कूल में ईशु इंतज़ार कर रही होती है। अब मनी मन सोचती है यार ये क्यों नहीं आ रही है, कहाँ है, क्या हुआ है, ज़्यादा ज़ोर से मार दिया क्या मैंने उसे, पता नहीं कब आएगी। रोज़ स्कूल आती और रोज़ सेकंड पीरियड तक उसकी निगाहें खाली स्कूल गेट और क्लास गेट पे होती कि राबिया अब आ जाएगी अब आ जाएगी, लेकिन राबिया नहीं आती तो उसकी उम्मीद टूट जाती थी। और मनी मन वो सोचने लगती यार मैंने ज़्यादा ही कर दिया क्या, ज़्यादा ज़ोर से मारा है क्या मैंने। अब मारा तो ज़ोर से ही ईशु, आपने बेचारी को फीवर चढ़ गया तो ज़ोर से ही मारा है। खैर इधर जब राबिया की तबीयत हल्की थोड़ी ठीक होती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आता है, अनायशा का। पहले तो उससे हाल चाल लेती है, तो कहती है मैं स्कूल नहीं जा रही। तो वो पूछती है क्या हुआ, कि फ़ीवर हुआ है। तुझे फ़ीवर कैसे हो गया? तो कहती है बस ऐसे ही। उसकी आवाज़ में मायूसी और उदासी सुनकर वो कहती है कुछ तो हुआ है, बता क्या हुआ है। देख तू मुझसे कुछ नहीं छुपाती तो ये भी नहीं छुपाएगी, बता क्या बात है। तो वो स्कूल में हुई सारी बातें अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता देती है, अनायशा को। कहती है कि
इसकी इतनी हिम्मत हो गई। तुझे पता है ना नायशा, आज तक मुझ पे कभी किसी ने हाथ नहीं उठाया और उसने मुझ पे हाथ उठा दिया यार। मुझे बहुत बुरा लग रहा है और वो बहुत बुरी लड़की है। मुझे मुझे ना उसकी शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा, तो इस थप्पड़ की वजह से तुझे फीवर हुआ है ना? राबिया कहती है पता नहीं। तो इतनी हिम्मत हो गई उसकी, उसने तेरे ऊपर हाथ उठा दिया। आज तक तेरे मम्मी पापा ने भी तुझे छुआ नहीं और उसने तुझे मारा है। राबिया कहती है जाने दे यार, मैं तो खुद उसे सॉरी बोलने वाली थी, लेकिन शायद वो ये सॉरी डिज़र्व ही नहीं करती। छोड़, मैं तो उससे बाद में बात करती हूँ, ये कह के राबिया कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। तो अनायशा को इधर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ऐसी कैसी है वो लड़की कि उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड को हाथ लगा दिया। वो गुस्से में इतनी ज़्यादा आग बबूला होती है कि वो कुछ समझ ही नहीं पाती और सीधे फ़ोन उठाती है और राबिया के पापा का नंबर होता है उसके पास, तो वो उन्हें कॉल कर देती है। राबिया के पापा फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं कि हाँ बेटा बोलो। उन्होंने मुझे फ़ोन किया है, राबिया को फ़ोन नहीं मिल रहा है क्या? तो कहती है कि शायद मुझे अंकल आपसे कुछ बात करनी है। कहते हैं हाँ बताओ। तो वो सारी बातें उसके पापा को बता देती है। राबिया के पापा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं इतनी बड़ी बात हो गई और राबिया ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कहते हैं अंकल शायद वो डर गई होगी या नहीं बताना चाह रही होगी। तो कहते हैं थैंक यू तुमने मुझे बताया, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, बाद में बताता हूँ तुम्हें जो भी होता है। ये कह के राबिया के पापा कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं और रात को जब वो घर आते हैं तो सीधा राबिया के रूम में जा रहे होते हैं। तो उनकी मॉम पूछते हैं कि क्या हो गया, आप इतने गुस्से में क्यों जा रहे हो रूम में? कहते हैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये कह के वो सीधे राबिया के रूम में जाते हैं और पीछे से उनकी मॉम भी जाती हैं। तो जैसे ही रूम में जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि राबिया, तो राबिया अपने बेड पे लेटी हुई होती है। जी पापा कहिए, क्या हुआ है आपको? फीवर कैसे हुआ राबिया? साफ साफ बताना बेटा। पता नहीं पापा। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि उसे कैसे पता होगा फीवर कैसे हुआ? उस दिन भी कह रही थी थकी हुई है, हुआ होगा कुछ। मैं बताता हूँ कि फ़ीवर कैसे हुआ। आपको किसी ने मारा है ना स्कूल में? तो ये सुनते ही राबिया बेड पर से खड़ी हो जाती है, कहती है पापा, और मन मन में सोचने लगती है कि पापा को बस कैसे पता चला। तो कहते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा, बैठो यहाँ, आप पहले ठीक हो जाओ फिर हम स्कूल चलेंगे। उस लड़की की हिम्मत कैसे हो गई मेरी बच्ची पर हाथ उठाने की? समझती क्या वो खुद को, है कौन वो जिसने मेरी बच्ची पे हाथ उठा दिया? उसे स्कूल से ना निकलवाया ना तो मैं आपका पापा नहीं। राबिया कहती है पापा आप जाने दीजिए ना, स्कूल की बात है, हमारे बीच की बात, ऐसे कैसे? उसने आप पे हाथ उठाया है। पापा मेरी बात तो सुनिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है राबिया। पहली बात तो आपने मुझे खुद क्यों नहीं बताया? मुझे तो आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे नहीं बताओगी। ये कह के उसके पापा वहाँ से उठ के चले जाते हैं। 2-3 दिन बीतते हैं और राबिया का फीवर भी ठीक हो जाता है। तो अगले दिन राबिया के पापा उसे स्कूल लेके जाते हैं। स्कूल लेके जाते हैं सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में और कहते हैं कि कैसा स्कूल है यार तेरा? तो प्रिंसिपल भी थोड़ा घबरा जाता है, कहता है क्या हो गया? नहीं, कैसा स्कूल है? मैं यहाँ अपनी बच्ची को एडमिशन कराने लाया था कि अच्छा स्कूल है, अच्छी पढ़ाई होगी। और तुम्हारे स्कूल में क्या होता है, कोई भी किसी को भी मारता पीटता है? कौन है वो लड़की जिसने मेरी लड़की पे हाथ उठाया है?
मेरी बच्ची पे हाथ उठाया कि उसे फीवर चढ़ गया। कहता नहीं, ऐसा इस स्कूल में ऐसा कैसे नहीं। राबिया बताओ किसने तुम पे हाथ उठाया, बताओ। ये स्कूल ना, तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। तो प्रिंसिपल कहता है देख यार तू नाराज़ मत हो, जो भी बात है हम देखते हैं ना क्या कर सकते हैं। मुझे इस बारे में सच में नहीं पता था, कुछ पता होता तो मैं कुछ करता ना। जब कुछ पता ही नहीं था, राबिया ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तो कहते हैं ये सब मैं नहीं जानता हूँ, तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम्हारे स्कूल में क्या हो रहा है और क्या नहीं। उस लड़की को और उस लड़की के पेरेंट्स को अभी के अभी बुलाओ। हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची पे हाथ उठाने की, मैं भी देखता हूँ। तो राबिया से प्रिंसिपल पूछते हैं कि बताओ बेटा किसने हाथ उठाया। तो राबिया चुपचाप खड़ी हुई होती है, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही होती कि वो क्या बोले और क्या नहीं। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।